जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों 25 मार्च को आपका हो चुका है सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10 का। और आज हम जिस पेपर की बात करेंगे साथियों वह है आपके विज्ञान विषय का, जो कि 29 मार्च को होने वाला है। कब साथियों? 29 मार्च को, यानी आरबीएसई बोर्ड का जो कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है वो 29 मार्च को होगा साथियों। और काफ़ी बच्चों ने उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर ली होगी। आज हम साथियों समझेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर चाहिए साथियों, तो इसके लिए आज का वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। सबसे पहले पूर्णांक की बात करें, 80 नंबर का आपको पूर्णांक देखने को मिलेगा। और समय मिलेगा साथियों आपको 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको मिलेगा खंड है, जिसमें आएंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न में बोल रहा है AgNO3 के विलयन में Na+Cl ऋणात्मक का विलयन मिलाने वाले किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? तो किसका बनता है साथियों? याद रखिए AgCl का। किसका? AgCl का। इस अभिक्रिया को अभी हम समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। तो याद रखिए साथियों मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। ओके, थर्ड है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये तो पता होगा आपको। अगर आपको जिस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको कितना पता है। अब यहाँ पर ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें, फोर्थ आता है शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है साथियों? तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र द्वारा शरीर में संवहन होता है। इसके बाद फिफ्थ है ट्राइलोबाइट क्या है? तो ट्राइलोबाइट क्या है साथियों? तो आपका पता होना चाहिए। ट्राइलोबाइट आपका होता है जीवाश्म अकशेरुकी है। क्या है? जीवाश्म अकशेरुकी। ओके, ठीक है। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। सिक्स्थ की बात करें, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। परावर्तन कोण का मान साथियों कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना? 0 डिग्री। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके बाद सेवंथ की बात करें, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ पर संपन्न होती है साथियों? तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। द आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। एर्थ बोल रहा है हमें प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण निर्भर करता है। तो कहाँ पर करता है? स वाला राइट हो जाएगा, प्रकिरणित करने वाले कणों के आकार पर। ठीक है, जो प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण है वह प्रकिरणित करने वाले प्रकाश के कणों के आकार पर निर्भर करता है। ओके, इसके बाद 9th आपको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग? तो इसमें आपका आ जाएगा साथियों द विद्युत पंखे में। क्योंकि विद्युत इस्त्री में होता है, हीटर में होता है, बल्ब में होता है, बस विद्युत पंखे में नहीं होता है। ओके, 10 जो हमें पॉइंट मिलता है वह बोल रहा है धूप में रखे सौर सेलों में कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों 0.7 वाट। जो हम धूप में रखते हैं साथियों सेल, उसमें विद्युत कितनी उत्पन्न हो सकती है? 0.7 वाट। इसके बाद 11 है आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो कितनी ऊर्जा साथियों? 10%। कितनी साथियों? 10%। 10% आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 की बात करें, कुल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? कुल है तो कौन से देश की है? याद रखिए हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ओके, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो पहला रिक्त स्थान हमें बोल रहा है कि कार्बन का वह अपरूप जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो कौन सा है साथियों? याद रखिए वह है आपका फुलरीन। कौन सा है? जो फुलरीन कार्बन का अपरूप है उसमें क्या है? कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आपको याद रखना है उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? उपधातु। आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आने वाले तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु, जिन्हें आप अर्धधातु भी कह सकते हैं। इसके बाद थर्ड है पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? पेप्सिन बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में। वह करता है प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। ओके, जो बच्चा कमेंट करेगा उसे पता होगा कि मुझे ये आंसर आ चुका है। जो कमेंट नहीं करेगा तो साथियों मैं समझूंगा कि बहुत कम बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ है, वह बोल रहा है मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो कौन करता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि क्या है? महिलाओं में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमें यहाँ पर ये उपरोक्त चित्र में चिन्ह दिया गया है ये किसका चिन्ह है? तो बताइए साथियों किसका है?
ये आपका अमीटर का है। किसका है? अमीटर का। ओके, ठीक है। फिर 6 बोल रहा है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, तो उस युक्ति को क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। ठीक है, यह दिक् परिवर्तक एक इस प्रकार की युक्ति है साथियों जो विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। ठीक है, इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहे हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, जिनमें हमें काफी छोटे प्रश्न पूछेगा, एक एक शब्द के जिनके आंसर निकल के आएंगे। वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको अभिक्रिया लिख के दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे 2AgBr। क्या है? Br। और यहाँ पर ये एरो लगाकर यहाँ पे लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2Ag प्लस Br2। ठीक है, तीर के निशान पे सूर्य का प्रकाश जरूर लिख देना, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। 2AgBr सूर्य का प्रकाश, और क्या बनेगा? Ag प्लस Br। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड की बात करें, CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है साथियों? इसका नाम आप याद रखिए, इस प्रकार का जब भी आपको दे तो उसका नाम होता है नीला थोथा। क्या होता है? नीला थोथा। ये नीले तोते का क्या है? आपका फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, वह बोल रहा है तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघटन का नाम बताइए, यानी अपघटे का नाम बताइए तांबे के शुद्धिकरण में। तो आप याद रखिए साथियों, वो होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं, कॉपर सल्फेट का विलयन तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त लेते हैं इसे। अपघटे का नाम है कॉपर सल्फेट का विलयन। ओके, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि CH3COOH, CH3COOH का एथेनोइक अम्ल की संरचना का चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो आप लिख देंगे साथियों 2 कार्बन लिख देंगे, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर O होता है साथियों, तो यहाँ पर इस प्रकार से H लगा देना है। अब यहाँ पर दो H इस प्रकार से आ जाएंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा, और यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन दर्शाएगा। तो इस प्रकार की जो आपकी संरचना बनेगी यह एथेनोइक अम्ल की होगी। किसकी होगी? एथेनोइक अम्ल की। ओके, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए। तो क्लोरीन समस्थानिक 2 थे साथियों, एक तो आपका हो जाएगा Cl35 और एक हो जाएगा Cl37। ओके, ये 2 हो जाएंगे, Cl35 यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ओके, ये 2 समस्थानिक का भार मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद 6th बोल रहा है कि कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है। तो कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है साथियों? अंतःकरण। कौन सा? जो हमारे अंदर के कान होते हैं, कान के पर्दे वगैरह, ये तो ये अंतःकरण क्या होता है? संतुलन से संबंधित होते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद 7 बोल रहा है स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? बच्चों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खंडन विधि द्वारा होता है। किससे होता है साथियों? खंडन विधि द्वारा। जो आपने चैप्टर पढ़ा है साथियों जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें ये बताया है अलैंगिक जनन में। ठीक है, इसके बाद 8th बोल रहा है अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर को। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। 2 प्रकार के आपके क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ओके, इसके बाद हमें 9th बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? मैं नाम बताता हूं, उनका नाम है माइकल फेराडे। क्या नाम है? माइकल फेराडे ने, माइकल फेराडे जी ने की थी चुंबकीय प्रेरण की खोज। ओके, इसके बाद 10 बोल रहा है किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो साथियों उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, गैल्वेनोमीटर नाम है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही और किस दिशा में हो रही है, ये जानने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पवनों का देश किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। किसे कहते हैं? डेनमार्क को। ओके, फिर आपका ये है 12 रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? CFC का किया जाता है। CFC वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके,
तो हाँ, आज हमने 3 तक प्रश्न समझ लिए। उसके नीचे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए, इनको भी साथियों मैं आपको करवाता, लेकिन साथियों काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है और आपके लिए मैं और भी नोट्स का इंतजाम कर रहा हूँ। अगर आपको कक्षा 8 के विज्ञान के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। लिंक पर अभी क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद साथियों आपको मेरे द्वारा वहाँ पर कक्षा 10 के विज्ञान के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ सभी दे दिए जाएंगे, जिससे आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और ये पेपर की बात रही तो साथियों एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं, वरना पैटर्न तो बिल्कुल इस प्रकार का ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ऐसे ही वीडियो समय पर और चाहिए तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।